हेलो बच्चों। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 यह है त्योहारों का देश पढ़ा था। आइए बच्चों, इस कविता के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह है त्योहारों का देश, अपना मनुहारों का देश। मनुहारों, इसका अर्थ है मनाने वालों का देश। हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ पर तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यह देश जो है मनुहारों का, मनाने वालों का देश है, सेलिब्रेट करने वालों का देश है। हरे लाल पीले रंग वाला, ये हरे लाल पीले रंगों के नाम है। ये रंगों का त्योहार कौन सा त्योहार है? जी हाँ, यह जो है होली का त्योहार, जिस पर हम रंगों से खेलते हैं। तो हमारे देश में होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दीपों और फुलझड़ियों वाला, यह कौन सा त्योहार है बच्चों? जिस त्योहार में हम दीप जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। जी हाँ, एकदम सही। यह जो है दीपावली का त्योहार है। कैसा प्यारा वेश, वेश का अर्थ है पहनावा, हमारा ड्रेस। हमारे देश में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं, तरह तरह की जाति धर्म के लोग हैं। तो उनका अपना पहनावा है, तरह तरह उनका अपना अलग अलग पहनावा है। तो यह देश जो है त्योहारों का देश है। बच्चों, इस प्रथम अनुच्छेद मैंने पहले पैराग्राफ में किन दो त्योहारों के बारे में बताया गया है? जी हाँ, होली और दिवाली। एकदम सही। प्यारा, ये जो शब्द है इसमें आधा प और य है। ये संयुक्त अक्षर है, आधा प और य। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था ना कि जिस शब्द में आधा अक्षर होता है वह संयुक्त अक्षर होता है। सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला। सरसों अर्थात मस्टर्ड, जो कि माँ किचन में भी यूज़ करती है। जब सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, तो हम मस्टर्ड यूज़ करते हैं। बच्चों, हमारे भारत में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत सारा सरसों की खेती होती है। इसीलिए उत्तर भारत के लोग जो है सरसों का तेल बहुत यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ मस्टर्ड ज़्यादा होता है। तो उत्तर भारत में मस्टर्ड के जो है खेती होती है, उनमें पीले पीले फूल होते हैं। और साउथ में केले के पेड़ बहुत होते हैं, जिन पर बड़े बड़े पत्ते आते हैं। तो कवि की कल्पना है कि जो है भारत माता ने फूलों की माला, सरसों के फूलों की माला पहनी है और केले के पत्तों की दुशाला, दुशाला का अर्थ है चादर, शॉल है। इसका परिवेश, परिवेश अर्थात चारों ओर का वातावरण। हमारे देश का जो चारों ओर का सराउंडिंग है बहुत ही सुंदर है, कहीं फूल है, कहीं पत्ते हैं। इस तरह से कविता में सरसों के फूलों की माला और केले के पत्तों की दुशाला बनी है। यह है त्योहारों का देश। हिंदू मुसलमान की टोली, टोली का अर्थ है झुंड या मंडली, ग्रुप। तो हिंदू और मुसलमान यहाँ मिलकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, झुंड में अर्थात साथ में बैठते हैं, उठते हैं, साथ में रहते हैं। ईद मिले औ खेले होली। बच्चों, औ का अर्थ है और, एंड। ईद मिले, जब मुसलमानों की ईद आती है तब हिंदू और मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं। हिंदू लोग मुसलमानों को जा ईद की बधाई देते हैं, उनसे गले मिलते हैं। इसी तरह जब हिंदुओं की होली आती है तब मुसलमान भी हिंदुओं के साथ होली खेलते हैं। इस तरह से हमारे देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर ईद और होली का त्योहार मनाते हैं। आपस में हिल मिल रहने का देते हम संदेश। बच्चों, हिल मिल का अर्थ है मिलजुल कर, और संदेश यानी मैसेज, खबर, सीख भी कह सकते हैं। तो हमारा जो देश है
वो संसार के दूसरे देशों को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। यानी हम दूसरे देशवासियों को सीख देते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह है त्योहारों का देश। तो कवि कह रहे हैं कि हमारा देश दूसरे देश के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है। बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का मौसम। तो बिहू किस क्षेत्र का त्योहार है बच्चों? ये बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ, ये असम में मनाया जाता है। ये उनका नए साल के टाइम पर मनाते हैं। जब नया साल आता है तो बिहू का पर्व या त्योहार मनाते हैं। इसी तरह गणेश चतुर्थी किस राज्य का मुख्य त्योहार है? यह जो है वैसे तो यह पूरे भारत में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, पर महाराष्ट्र में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम कहाँ का त्योहार है बच्चों? ओणम जो है केरला का मुख्य त्योहार है। यह उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और उसी तरह पोंगल, जी हाँ, पोंगल जो है तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बैसाखी, बैसाखी का अर्थ है बैसाखी का मौसम। यानी बैसाखी का त्योहार जो है पंजाब में मनाया जाता है। पूजोत्सव, ये जो शब्द है इसमें दो शब्द के जोड़ से यह बना है, दो शब्दों को मिलाकर पूजा प्लस उत्सव। यहाँ पर भी यह जो है संयुक्ताक्षर है, आधा त है इसमें, आधा त और स। पूजा का उत्सव, उत्सव मतलब त्योहार, पूजा का त्योहार भी साथ मन रहा है। तो पूजा का जो त्योहार है बच्चों, जब हमारे देश में कोई त्योहार आते हैं तो हम कभी उस पर विशेष पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो पूजा का उत्सव भी साथ में मनाते हैं हम। कहीं नहीं है क्लेश, ये क्लेश शब्द का अर्थ है दुख या पीड़ा। ये भी संयुक्त अक्षर है, आधा क लिखा है इसमें, आधा क और ल। तो ये संयुक्त अक्षर, जहाँ पर जिस शब्द में आधे अक्षर होंगे वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो हमारे देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हमारे देश में कहीं कोई दुख या पीड़ा नहीं है। यह है त्योहारों का देश। तो इसमें त्योहार शब्द में भी आधा त है। तो इस तरह से यह भी संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षरों के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कुत्ता, इसमें आधा त और ता। गन्ना, आधा न और पूरा ना। मक्का, आधा क और पूरा का। लस्सी, आधा स और पूरा स। स्कूल, इसमें आधा स है। बस्ता, हाफ स, आधा स बीच में है। मक्खी, आधा क और ख। मच्छर, आधा छ और छ। इस तरह से आधे अक्षर इनमें जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। नवीन शब्द, न्यू वर्ड्स, इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है संदेश, दूसरा गणेश चतुर्थी, तीसरा वैसाखी, चौथा पूजोत्सव, पांचवा क्लेश। बच्चों, शब्दार्थ है टोली अर्थात झुंड या मंडली, अ ग्रुप, औ अर्थात और या तथा, एंड, संदेश यानी खबर या सीख, मैसेज। पूजोत्सव अर्थात पूजा का उत्सव, वर्शिप फेस्टिवल। क्लेश यानी दुख या पीड़ा, एफ्लिक्शन। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए नीटली। बच्चों,
प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न 1 है, हिंदू मुसलमान मिलकर क्या करते हैं? दूसरा प्रश्न, क्लेश न होने का क्या कारण है? प्रश्न 3, कवि कौन सा संदेश दे रहा है? प्रश्न 4, हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आइए बच्चों, ग्रामर की ओर चलते हैं। पहला बिट है, वाक्य बनाइए, फ्रेम सेंटेंसेस। कुछ शब्द दिए गए, इनसे आपको अपने स्वयं के वाक्य बनाना है। पहला शब्द है त्योहार, दूसरा देश, तीसरा फूल, चौथा संदेश। बिट नंबर 2, संयुक्ताक्षरों से बनने वाले दो दो शब्द लिखें। पहला है क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा श्र, पांचवा प्य, आधा प और य। इनसे दो दो शब्द बनाने हैं। बिट नंबर 3, बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, हमारा देश कौन से रंग वाला है? ऑप्शन ए काले नीले हरे, ऑप्शन बी गुलाबी सफेद भूरे, ऑप्शन सी हरे लाल पीले। सेकंड, कविता में किसकी दुशाला ओढ़ने की बात की गई है? ऑप्शन ए सरसों के फूलों की, ऑप्शन बी केले के पेड़ की, ऑप्शन सी केले के पत्तों की। ये आपको यहाँ पर लेखन कार्य अर्थात राइटिंग स्किल दिया गया है। अनुच्छेद, दीपावली अनुच्छेद। यहाँ पर आपके लिए क्लूज दिए गए हैं। इन क्लूज को यूज करके, इनका प्रयोग करके आपको एक छोटा सा अनुच्छेद तैयार करना है। जैसे क्लूज है, हिंदुओं का मुख्य त्योहार कार्तिक अमावस्या, भगवान राम 14 वर्ष वनवास, अयोध्या, दीप खुशियाँ, घर दुकान, बाजार सजाया, रोशनी, नए कपड़े, लक्ष्मी पूजा, पटाखे, मिठाई, मित्र, परिवार, बधाई। बच्चों, आशा है कि आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य आपको दिया गया है, नवीन शब्द शब्दार्थ, ग्रामर और लेखन कार्य, प्रश्नोत्तर, ये सभी को आपको अपनी कक्षा कार्य में बुक में लिखना है, क्लास वर्क बुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।